बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम ख़वातीन नाज़रीन जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे एहसास कफ़ाल प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में किन ख़वातीन को अहल किया जाता है और वो कौन से ख़ानदान हैं जिनको नाअहल करार दिया जाएगा और उनको पहले इमदाद मिली और बाद में उनकी जो इमदाद है वो बंद होगी या की जाएगी। तो हम इस पर तफसील से बात करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। क्योंकि मैं एहसास कफ़ाल प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खिदमत कार्ड, स्कूल वजीफ़ा कार्ड, बहिम्मत बुजुर्ग कार्ड, मजदूर कार्ड के हवाले से जो भी नई अपडेट होती है उसके बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये गरीब ख़ानदानों के लिए तश्कील दिया गया है ताकि जो गरीब ख़ानदान हैं उनको इमदाद दी जा सके और उनको गुर्बत से निकाला जा सके। लेकिन जब सर्वे हुआ है तो उसमें कुछ ऐसे भी ख़ानदान हैं जो साबे इस्तिकात हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो इमदाद हासिल कर रहे हैं। मसलन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़मीन वगैरह है या वो कमर्शियल प्लॉट वगैरह हैं या गाड़ी वगैरह है तो उसके बावजूद भी पेमेंट हासिल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये इमदाद सिर्फ़ और सिर्फ गरीब ख़ानदानों को मिले। उसके अलावा जो ऐसे ख़ानदान हैं जिनका गुज़र बसर ठीक है या आमदनी 50,000 से ज़्यादा है, उनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाए। क्योंकि जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम या जो इनका सिस्टम वो कंप्यूटराइज़ सिस्टम है, जो डेटा उनके मसलन कंप्यूटर में आ जाता है या जिनका शनाख्ती कार्ड पर कुछ अकाउंट वगैरह हों या गाड़ी वगैरह हो या बैंक कैश वगैरह होता है तो वो फ़िल्टर से ही खुद ब खुद ही आउट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड पर तो कुछ नहीं होता लेकिन उनकी अपनी ज़ाती जो जायदाद है तो वह जैसे सोना वगैरह या ऐसे कुछ रकबा वगैरह होता है जिनका रिकॉर्ड कंप्यूटर में मौजूद नहीं होता लेकिन वो साबे वसीयत होते हैं तो उसके बावजूद भी इमदाद हासिल करते हैं। तो उनको उनकी बारीकी से छानबीन की जा रही है तो उनको अगर वो साबे इस्तात हो या वो उनकी आमदनी ज़ायद 50,000 से 40,000 हुई तो उनके को इमदाद से निकाल दिया जाएगा। तो जो अहल ख़ानदान है वो जो बेवा ख़वातीन हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं या जिनकी आमदनी जो है 12,000 से कम है जो माहाना आमदनी है, या वो लोग जो उनके अपने बैठने की भी जगह नहीं, जैसे राया लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट इमदाद देती रहेगी, उनको इस प्रोग्राम से नहीं निकाला जाएगा। उनको जो हर कीमत का पर गवर्नमेंट इमदाद देती रहेगी। लेकिन जो साब हैसियत लोग हैं और फेक तरह से ये इस सिस्टम में दाखिल हुए हैं उनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। तो उनको इमदाद बंद कर दिया जाएगा, उनको इमदाद नहीं दी जाएगी।